नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव बहुत बढ़ गया है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, विकिपीडिया है, एक अकादमिक पर्चा है, अ वॉर विदाउट अ नेम, कुछ सिक्योरिटी अलर्ट्स भी हैं, न्यूज आर्टिकल्स और सैन्य तुलना भी है। हाँ। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझें कि असल में हो क्या रहा है और इसका बड़ा मतलब क्या है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से शुरुआत शायद हाल की घटनाओं से ही करनी चाहिए। मतलब जून 2025 में जो हुआ वो काफी अहम है। हाँ। क्योंकि ये दिखाता है कि बात अब सिर्फ प्रॉक्सी तक नहीं रही, अब ये सीधे स्टेट टू स्टेट लेवल पर आ गई है। हाँ, वो 13 जून वाला वाकया, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। खबरें तो यही थी कि ईरान के कई अहम सैन्य और शायद परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। जी, और उसमें कई बड़े नाम भी सामने आए। कमांडर हुसैन सलामी, एयरफोर्स के अमीर अली हाजीजादे, कुछ वैज्ञानिक भी, इनकी मौत की खबरें थी। और तेहरान में वो जहान कोडाक टावर, उसको भी नुकसान की बात थी। फिर ईरान ने भी जवाब दिया, तेल अवीव पर हमले किए। हाँ, और ये कड़ी जैसा आपने कहा सिर्फ जून की नहीं है, ये अप्रैल 2024 से जुड़ती है, जब दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ था। अच्छा, हाँ, उसके बाद ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे थे। बिल्कुल। फिर अक्टूबर 2024 में भी जब हमास के इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के फुआद शुक्र मारे गए, तब भी आपसी हमले हुए थे। तो जून 2025 का ये जो टकराव है, ये दिखाता है कि पैटर्न अब बदल रहा है, सीधा टकराव बढ़ रहा है। इसी टकराव की प्रकृति पर वो पर्चा ए वॉर विदाउट ए नेम एक सवाल उठाता है। क्या हम इसे कोल्ड वॉर कह सकते हैं या शैडो वॉर? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। पर्चे में तर्क दिया गया है कि ये शब्द शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, या शायद डर की वजह से इस्तेमाल होते हैं। तो क्या अंतर है? अमेरिका सोवियत शीत युद्ध से कैसे अलग है ये? देखिए, कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, जैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल होता है, मिसाइलें अहम हैं, विचारधारा का भी रोल है। ठीक है। लेकिन जो बुनियादी और सबसे खतरनाक फर्क है वो ये है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के वजूद पर ही सवाल उठाते हैं। मतलब ये सिर्फ प्रभाव बढ़ाने की लड़ाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान का घोषित लक्ष्य तो यही है कि इजराइल को एक यहूदी राज्य के तौर पर खत्म किया जाए, धीरे धीरे कमजोर करके। और अब इजराइल का जोर भी ईरान में सत्ता बदलने पर ज्यादा दिख रहा है। ये अस्तित्व की लड़ाई है, और यही इसे ज्यादा आप कह सकते हैं अस्थिर बनाती है। अगर हम सैन्य ताकत देखें तो उसमें भी एक असंतुलन सा दिखता है ना? हाँ। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, F-35 विमान, आयरन डोम, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब। जी। दूसरी तरफ ईरान के पास संख्या बल ज्यादा है, सैनिक ज्यादा हैं, खासकर IRGC में, और वो मिसाइलों और ड्रोन्स पर बहुत निर्भर करते हैं, जैसे वो शाहिद ड्रोन। बिल्कुल। और परमाणु पहलू भी है। इजराइल की क्षमता पर तो खैर कयास ही लगते हैं, वो ना हाँ कहते हैं ना, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम तो जगजाहिर है, भले ही वो कहें कि ये शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है। तो इस असंतुलन से ईरान कैसे निपटता है? यहीं पर उनका वो प्रतिरोध का अक्ष या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस काम आता है। अच्छा, ये क्या है? ये उनके सहयोगियों का नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती, इराक में कुछ मिलिशिया ग्रुप्स और फलस्तीनी ग्रुप्स जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद। तो ये प्रॉक्सीज हुए? हाँ, इनके जरिए ईरान सीधे शामिल हुए बिना भी इजराइल पर कई तरफ से दबाव डाल सकता है, गाजा से, लेबनान से, सीरिया से, यहाँ तक कि लाल सागर से भी। और ये उन्हें एक तरह की डिनाइबिलिटी भी देता है। और अब शायद साइबर हमले भी? हाँ, ये बहुत मुमकिन है। कुछ रिपोर्ट्स जैसे रेडवेयर की तरफ से इशारा कर रही हैं कि जून के हमलों में अपनी पारंपरिक सैनिक क्षमता को नुकसान पहुंचने के बाद ईरान अब साइबर हमलों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। हमने कुछ देखा भी है हाल में। कुछ हैक्टिविस्ट ग्रुप्स ने इजराइल के मिसाइल अलर्ट सिस्टम जोफर को निशाना बनाने का दावा किया था, और जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे देशों को चेतावनियां भी जारी की गई। तो साइबर एक अहम मोर्चा बनता जा रहा है। दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पे? हाल ही में कुछ मुस्लिम देशों ने एक साझा बयान जारी किया था, तनाव कम करने की अपील की, और NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि का पालन करने को कहा। हाँ, NPT की बात आई तो ये बताना जरूरी है कि इजराइल इसका सदस्य नहीं है। बिल्कुल, ये एक पेचीदगी है। उधर अमेरिका ने भी इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाई है। ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड में हो रहा है ना? हाँ, अमेरिका ईरान के पुराने तनाव हैं। पहले कुछ बातचीत की खबरें थी, पर अब लगता है वो सब रुक गया है, और इस पूरे संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ता है। जैसे वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य शिविंग वगैरह पे असर? जी, वहाँ चिंताएं बढ़ी हैं। हालांकि हाल में जो 2 तेल टैंकर टकराए थे उसे सीधे तौर पर सुरक्षा से नहीं जोड़ा गया, लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं भी चिंता बढ़ा देती हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक सीधा टकराव बन चुका है। इसकी असल प्रकृति क्या है, इस पर बहस चल रही है।
प्रॉक्सी और साइबर जैसे असम्मित तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की अपीलें भी हैं। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इन स्रोतों से ही निकलता है। वो ए वॉर विदाउट ए नेम पर्चा कहता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के अंदरूनी तौर पर टूटने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये इंतजार बढ़ते हुए सीधे हमलों और प्रॉक्सी के खेल के साथ मिलकर अनजाने में ही किसी बड़े अनचाहे युद्ध को ज्यादा करीब ला रहा है? या फिर जैसा कि साइबर अलर्ट्स इशारा कर रहे हैं, क्या अब लड़ाई का मुख्य मैदान साइबर दुनिया बनने वाली है, जो शायद और भी ज्यादा अस्थिरता लाए? ये देखने वाली बात होगी।